Hello, welcome to Learn with DK. Today our topic is verb and types of verb. What is a verb? Verb क्या है? Verb किसे कहते हैं? A verb is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence. It essentially tells us what the subject is doing, what the subject is, or what state the subject is in. वो लफ्ज़ जो किसी काम, हालत, मिल्कियत या वजूद को ज़ाहिर करे उसे हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं और उर्दू में फ़ेल। जनरल एग्जांपल है इसके लिए, द केट चेस्ड द माउस। ये एक्शन है, जो चेस वर्ड है ये एक्शन है। आई फील फैंटास्टिक टुडे, स्टेट। ये यहाँ पे हालत बताता है। एन एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट नाइट, ये यहाँ पे क्या बताता है? ऑकरेंस। यानी हमने क्या समझा? वर्ब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, किस हाल में है। यही सब वर्ब, इसको हम वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहता है। जो सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा सेंटेंस में आता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और ये प्रेडिकेट जो है, इसमें मेन पार्ट क्या रहता है? वर्ब। इसके बाद पढ़ते हैं हम वर्ब के टाइप्स। मेन टाइप्स ऑफ verbs: main verb, helping verb, linking verb, action verb, state verb, transitive, intransitive. Regular, irregular, phrasal, infinitive. अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। एक्शन वर्ब्स। Action verbs describe what the subject does. They express either physical actions or mental actions. एक्शन वर्ब्स में किसी चीज़ का अमल या काम को जाहिर करता है, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो या मेंटल एक्शन हो। फॉर एग्जांपल, फिजिकल एक्शंस के एग्जांपल है राइड, जंप, कॉल, हेल्प, पेट। और मेंटल एक्शंस के एग्जांपल ऐसे हैं थिंक, बिलीव, वांट, रीड। अब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं इसके। सेम राइड इज द ट्रेन every afternoon. One wants a computer for her birthday. Michael reads a chapter every day. Do you think it will rain today? I believe in dragons and ghosts. Please call your dad. The chicken jumped across the road. जो sentences हैं ये एग्जाम्पल हैं एक्शन वर्ब्स के। इसके बाद है दूसरा टाइप वर्ब्स का, सिटेटिव वर्ब्स। डेफिनेशन:
Stative verbs describe a state not in action. They express Stative verbs express thoughts, possession, feeling, senses, measurement. Stative verbs जो वो verbs हैं जो हमें हालत जाहिर करे, किसी चीज़ की कंडीशन जाहिर करे, जैसे फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेस, मेजरमेंट, पोजीशन, ना कि कोई फिजिकल एक्शन. Thoughts and opinions: agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean, recognize, remember, suspect, think, understand. और इसके बाद feelings and emotions: like, love, hate, dislike, prefer, want, wish. Senses and perception: appear, be, feel, look, see, seem, smell, taste, hear. Possession and measurement: belong, have, measure, own. ये सारे हैं stative verbs. एग्जाम्पल हैं यहाँ पे इसके sentences. I have a new computer. Do you see any difficulties? This mango tastes awful. I love this bed. ये सारे एग्जाम्पल हैं stative verbs के. इसके बाद हम पढ़ते हैं transitive verb. A transitive verb requires a direct object to complete its meaning. Transitive verb जो है, transitive verbs जो है, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये बामाने बनते हैं, फिर ये मीनिंगफुल बनते हैं ये सेंटेंसेस में. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, लाजमी है. कोर कंपैरिजन एग्जांपल: द स्पीकर डिस्कस्ड द डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स. देखिए इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हैं और ऑब्जेक्ट भी है. दूसरा जो सेंटेंस है, द स्पीकर डिस्कस्ड एट द कॉन्फ्रेंस, ये बेमाने सेंटेंस है, इसमें कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है. रीज़न: द वर्ब डिस्कस इज ट्रांजिटिव एंड एब्सोल्यूट नीड्स एन ऑब्जेक्ट. उसके लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब के लिए. कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब्स: एड्रेस, ईट, बोरो, बाय, ब्रिंग, डिस्कस, हैव, हग, फीड, गिव, रेज, लोड, लीव, ऑफर, पे. और इसी तरह से हम पढ़ते हैं इसके सेंटेंसेस. Grace sent a gift. Umar left the books on the chair. Please buy me a phone. His dog ate a pear. और इसी तरह से हम पढ़ते हैं intransitive verbs. An intransitive verb does not take a direct object. Intransitive verbs जो हैं इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही काम करते हैं. सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जांपल, द टीचर अराइव्ड एट द हॉस्टल. इसमें
मेन काम जो करता है ट्रांजिटिव वर्ब करता है. द टीचर अराइव्ड एट द हॉस्टल. और जो अगला सेंटेंस है द टीचर अराइव्ड किंगस्टन, ये गलत सेंटेंस है. गलत क्यों है? अराइव इज इंट्रांजिटिव वर्ब. यू कैन नॉट अराइव एन ऑब्जेक्ट. ये जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसमें सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ होता है. कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स: अराइव, ग्रो, लीव, वोट, सिट, लॉ, walk, talk, sleep, cheer, play, work. Sentences: the bus leaves late. She walked to the park. They cheered loudly. We played inside. इसी तरह से बाकी sentences हैं. Linking verbs. Definition: a linking verb connects the subject with additional information. It does not show action. जो लिंकिंग वर्ब्स रहते हैं ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के साथ. उसकी इंफॉर्मेशन के साथ, सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ ये जोड़ते हैं. कॉमन लिंकिंग वर्ब्स बी फॉर्म है इसमें. एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन. अदर फॉर्म्स क्या है? फील, स्मेल, लुक, सीम, बिकम, रिमेन. फॉर एग्जाम्पल आई एम ग्लेड. जो एम है यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है. समीरा इज एक्साइटेड. जो इज है इस सेंटेंस में ये भी लिंकिंग वर्ब है. इसी तरह से बाकी लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे हैं. माई बर्ड्स आर हंग्री. द ट्रक वॉज फास्ट. द कार स्मेल्स फ्रेश. जॉय फील्स सिक. इसके बाद हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स वर्क alongside the main verb to express tense, mood और voice. जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब्स के साथ आते हैं. ये क्या शो करते हैं? टेंस. टेंस से दिखाते हैं कौन से टेंस में सेंटेंस हैं, कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है. या वॉइस दिखाते हैं, एक्टिव वॉइस है ये सेंटेंस या पेसिव वॉइस है. मेन हेल्पिंग वर्ब्स बी फॉर्म जो है टू बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, विल बी. जो हैव फॉर्म में है टू हैव, हैज, हैड, हैविंग, विल हैव. और जो डू फॉर्म में है टू डू, डू, डज, डिड, विल डू. एग्जाम्पल हैं इसके सेंटेंस के यहाँ पे. रॉय डज राइट हिज रिपोर्ट्स. जो डज है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है. जो राइट हैं ये मेन वर्ब है. इसी तरह से आगे सेंटेंसेस में द नर्सेज हैवंट रिटन ऑल द ईमेल्स. जो हैवंट है इसमें हैव, ये भी हेल्पिंग वर्ब है. जैन इज राइटिंग अ लेटर. जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है इसमें राइटिंग. इसके बाद है मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स आर
a subset of helping verbs that specifically express ability, possibility, probability, advice, permission, necessity, obligation और intention. जो मॉडल वर्ब्स हैं ये इम्कानी तर्ज बयान या इमदादी फ़ेल क्रिया या वर्ब में यूज़ होते हैं. ये क्या शो करते हैं? किसी की काबिलियत या कोई पॉसिबिलिटी, इम्कान या प्रोबेबिलिटी, इसमें चांसेस रहते हैं. एडवाइस, नसीहत, परमिशन, जिससे परमिशन मांगते हैं, या नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन या इंटेंशन, किसी की नीयत भी ये जाहिर करते हैं. कॉमन मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू. अब इसके सेंटेंसेस हम थोड़े पढ़ते हैं. यू मस्ट स्टॉप, आपको रुकना चाहिए, ऑब्लिगेशन में आता है. हाँ. आई कैन रीड, एबिलिटी दिखाता है, यानी मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ. आई कुड स्विम फास्ट, ये जो कुड है ये भी इसमें मॉडल वर्ब है. इट मे रेन, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है यहाँ पे. आई माइट ट्रैवल नेक्स्ट मंथ, ये भी मॉडल वर्ब है. और शुड और ऑट टू ये भी है. यू शुड रिवाइज योर लेसन, ये एडवाइस करता है इसको ऐसे करो. ही ऑट टू रेस्ट, ये भी ऐसा ही है, मॉडल वर्ब ऑट. फिर है रेगुलर वर्ब्स. सॉरी, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म द past and past participle by adding the d or ed to the base form. जो रेगुलर वर्ब्स हैं ये वर्ब्स को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डी या ईडी लगाते हैं बेस फॉर्म को, और वो से फर्स्ट फॉर्म वर्ब है उसको आगे ईडी या डी लगता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब्स में. उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जैसे हम यहाँ पे समझते हैं ये क्या है. जैसे रेगुलर वर्ब्स कॉन्जुगेशन, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वॉक, वॉकड, वॉकड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, वर्क, वर्कड, वर्कड, यानी इनमें ईडी ऐड हुआ है. ये प्रेजेंट फॉर्म में है, फिर इनमें ईडी ऐड हुआ है, ये पास्ट फॉर्म बन गई, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बन गए ईडी या डी लगाने से. ये सारे हैं यही रेगुलर वर्ब्स. सेंटेंस एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स. इनके सेंटेंसेस: आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, शी लर्न बैलेट, आई आस्क्ड फॉर परमिशन, ही मूव्ड हिज बाइक, दे किक्ड द बॉल. इसके बाद है इरेगुलर वर्ब्स. Irregular verbs does not form their past tense forms by adding ed or d. They change in completely unique ways. जो irregular verbs रहते हैं इनमें बेस वर्ब को ed या d नहीं लगता कि वो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी बने. वो completely चेंज होते हैं, उनमें बिल्कुल चेंज आती है. जैसे जैसे इनमें 3 टाइप्स हैं, या बिल्कुल एक जैसे ही रहते हैं. ऑल 3 फॉर्म्स आर आइडेंटिकल. जैसे पुट, 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 कट, कट, कट,
और यहाँ रीड का पढ़ते हैं, रीड रीड रीड, और पढ़ने में आता है रीड, रेड रेड। इसके बाद है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर द सेम। दूसरे टाइप में सेम ही रहते हैं दो फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म एक हैं और अगले दो फॉर्म जो है वो सेम है। जैसे सिट सेट सेट, फाइंड फाउंड फाउंड। इसके बाद है ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, यानी चेंज लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म थोड़ी अलग है, वो थर्ड फॉर्म भी अलग है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, राइट रोट रिटन। एग्जाम्पल सेंटेंस में केविन स्टोल माई पर्स, शी मेड ए delicious cake, he broke the window, she sent a long email, they have had a headache। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन कॉमन कॉमन। हाँ, ये जो कॉमन इरेगुलर वर्ब्स लिस्ट है, ये बड़ा सा लिस्ट हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म बी, पास्ट फॉर्म वाज वर, पास्ट पार्टिसिपल बीन। इसी तरह बिगिन बिगेन बिगन, ब्रीक ब्रोक ब्रोकन। और इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? A phrasal verb consists of a structural combination। structural combination इसमें आती है। जैसे verb plus preposition, कोई verb हो उसके साथ preposition आए साथ में, ऐसे भी फ्रेज बनता है। verb plus adverb, verb और adverb, ये भी फ्रेज ही बनता है। verb plus adverb plus preposition, ऐसे भी फ्रेज बनता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे लुक अप, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू, ब्लो अप, ब्रिंग अप, कॉल ऑफ, फाइंड आउट, फिल आउट, गिव अवे, गिव बैक, हैंड इन। इसी तरह से बाकी भी हैं यहाँ पे। अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल्स, पुट ऑन a life jacket, we will let we will left we left out the package, it is time to get on the helicopter, Howard will think up a new idea, we must work out the solution, we had to put off our vacation, please stand up while speaking, we must wake up early। ये सारे हैं जिनमें फ्रेजेस का, फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ हुआ इन सेंटेंसेस में। उसके बाद है infinitive verbs। An infinitive verb is the base form of a verb preceded by to, जो सेंटेंस में यूज़ होता है टू प्लस वर्ब का, यानी टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब का। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे टू बी, टू ड्रीम, टू हैव, टू होल्ड, टू लुक, टू रीड, टू राइट, टू स्लीप, टू थ्रू, टू वांट। सेंटेंस एग्जांपल्स हैं आई वांट टू बी अ टीचर, टेरी डियर्स टू ड्रीम, वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी, डू यू वांट टू होल्ड द किटन, आई एम afraid to look, they are learning to read, I plan to write an email। इसी तरह बाकी भी है। ये सारे के सारे इसमें जो आए हैं इन्फिनिटिव वर्ब्स हैं। और इसके बाद है यहाँ नॉन इन्फिनिटिव
verbs. नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स में क्या आता है? मॉडल इरेगुलर वर्ब्स। कहाँ गया? Does not change. Non-infinitive verb does not change according to the subject or tense. ये चेंज नहीं हो जाती टेनिस और टेनिस से या सब्जेक्ट से, जैसे सेम ही रहता है वो। आई वॉन्ट प्ले, शी एन्जॉयज रीडिंग, आई सॉ हिम रनिंग। तो यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।